नवंबर 1984 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत अच्छी कहानी छापी थी। एक एस्ट्रोनॉट जिन्हें आर्म्स के नाम से जाना जाता था, नेपच्यून ग्रह की ऑर्बिट के बिल्कुल बाहर एक क्यूबिक यानी घनीय ग्रह को खोजने का दावा किया था। इसके 100 सालों से भी कम में एक और खोज की गई, इस बार एक ऐसे आदमी के द्वारा जिसने न सिर्फ उस ग्रह को नाम दिया बल्कि जिसके पास उस ग्रह के नक्शे और उसके विदेशी जीवों के स्केचेस भी थे। इत्तेफाक, पागलपन, या फिर क्यूबिक ग्रह संभव हैं? क्या एक क्यूबिक ग्रह पर इंसान रह सकते हैं? हमारी जलवायु कैसे बदल सकती है? गुरुत्वाकर्षण पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या हम इसे सह सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर पृथ्वी एक क्यूब के आकार की हो तो। सारे ग्रह गोल हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले नेब्यूला, जो गैस और धूल से बना एक बड़ा बादल था, टूटकर एक गर्म तारा बन गया और उसने अपने गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव से अगल बगल के सारे पदार्थों को अपनी तरफ खींचकर अपने केंद्र के अगल बगल एक घूमती हुई बड़ी सी डिस्क बना ली। कुछ और टकरावों के बाद नए सूर्य के अगल बगल चक्कर लगाने वाले पदार्थ आखिरकार तेज गुरुत्वाकर्षणीय केंद्र वाले बहुत बड़े पिंड बन गए। ये ग्रह बन गए। किसी भी ग्रह के अंदर गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर हर तरफ से बराबर खींचा जाता है। इससे वे गोल होते हैं। क्योंकि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो गोल है और उसका गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव जहां भी आप जाएं एक जैसा होता है। इसका मतलब है कि जब तक आप एक समतल सतह पर हैं, आप सीधे खड़े रहेंगे। पर क्या होगा अगर गुरुत्वाकर्षण के बंटवारे को बदल दिया जाए? तो क्या आप एक किनारे पर रहना चाहते हैं? तो कोई एक तरफ चुन लें। अब पृथ्वी के 6 भाग हैं, पर इनमें से एक भी अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए कि आप जहां भी जाएंगे आपको लगेगा कि आप एक खड़ी हुई पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। एक क्यूबिक पृथ्वी पर उसके हर भाग के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप केंद्र से जितना दूर होंगे आप उसका खिंचाव उतना ज्यादा महसूस करेंगे। आशा है कि आप सीधे खड़े रहने को ऐसे ही नहीं लेंगे। पृथ्वी के किनारे के परिदृश्य पथरीले और बंजर होंगे, क्योंकि सारा पानी हर भाग के केंद्र में इकट्ठा हो जाएगा और पृथ्वी के किनारों और कोनों पर हमें जीवित रखने के लिए वायुमंडलीय गुण बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। हम इस पर बाद में आएंगे। हमारी नई जलवायु इस बात पर निर्भर होगी कि पृथ्वी कैसे घूमती है। अगर हमारा क्यूबिक ग्रह अपने 2 भागों के आर पार एक एक्सिस पर घूमता है तो पृथ्वी पर जलवायु कुछ ऐसी ही होगी जैसी अभी है, बस थोड़ी ज्यादा तीव्र होगी। ऊपर और नीचे के भाग ध्रुवीय होंगे, जबकि बाकी चारों तरफ में इक्वेटोरियल यानी भूमध्य रेखीय जलवायु होगी। हालांकि अगर पृथ्वी एक क्यूब होती जो कि अपने किनारों के आर पार घूमती तो हर भाग पर सुहानी जलवायु होती और आप बहुत ज्यादा तापमान और बारिश को अलविदा बोल सकते। दुर्भाग्यवश इसका मतलब काल्पनीय भूमध्य रेखीय दुनिया को भी अलविदा बोलना होता। एक अच्छी तरफ आप शायद बाहरी अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ है और क्योंकि अब पृथ्वी के हर भाग के केंद्र से गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है। इसका मतलब है कि जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा वहां वायुमंडल घना होगा और किनारों की तरफ बहुत कम। इससे भी ज्यादा अगर हमारी क्यूबिक पृथ्वी का नाप हमारे आज के गोलाकार विश्व जैसा होता तो उसके पैने और खड़े हुए किनारे असल में हमारे वायुमंडल से बाहर निकल जाते। ये इलाके सुरक्षित नहीं होते और इसीलिए रहने लायक नहीं होते। पर कौन बोल सकता है एक स्पेस सूट में आप एक ही समय पर विश्व के अंदर और बाहर खड़े नहीं हो सकते? क्या आप ऐसा करते? एक क्यूबिक ग्रह पर आप और क्या क्या करते? क्या आप इसके अनुसार ढल पाते? 6 तरफ वाली इस पृथ्वी पर हम अपने को क्या बोलते? क्यूबिस्ट्स? क्यूबन्स? हम कभी पता नहीं कर सकते, पर यह शायद अच्छे के लिए है। पर जब तक आप में उत्सुकता है हम चीजों को आजमाते रहें।